हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ी देर हुई कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से। हम चालू करेंगे और आज पत्रिका नंबर 16 है। पत्रिका नंबर 16। आज का मनन करने का वचन है अय्यूब का 33 का 14 से 16। अय्यूब का 33 का 14 से 16 क्या लिखता है? क्योंकि ईश्वर तो एक या वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। 15 स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहता है, वह बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। तो ये अय्यूब कह रहा है कि जब मनुष्य दिन को सुनता नहीं है, इसलिए परमेश्वर रात को बात करता है ना, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, है ना, अलग स्थितियों के द्वारा। इसके लिए प्रभु रात को बात करता है जहाँ पर शांति है, क्योंकि परमेश्वर हर वक्त शांति में बात करता है। परमेश्वर हर वक्त जब सब कुछ बंद रहता है तभी हमारे कान खोलता है। तो आगे बढ़ेंगे हम। गए बार हम 15वीं पत्रिका में हमने देखा था कि परमेश्वर की हम सब के लिए एक योजना है ना, सब व्यक्तिगत के लिए और कलीसिया के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो व्यक्तिगत योजना है आपकी कलीसिया की योजना से मिलती रहेगी। यानी जो भी आप व्यक्तिगत करेंगे प्रभु के लिए, वही आप कलीसिया के लिए भी करेंगे, ताकि आप पूर्ण रूप से बड़ा चित्र देखकर आगे चलेंगे, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजना को जानें, आप उसकी योजना को जानें, है ना। और उसके लिए वो दर्शन, दिव्य दर्शन के द्वारा, ताकि वो समझाएगा कि आपका भविष्य क्या है ना। उसने आपको किस तरह रचाया है और किसके लिए रचा है ना। परमेश्वर आपको दर्शन या दिव्य दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा ना, जैसे आप वचन पढ़ते हैं आपको समझाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं जहाँ पर कोई दर्शन नहीं वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें बताएगा कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। इसलिए लोग निरंकुश और गिर जाते हैं, क्योंकि वो संसार में बाकी सारी चीजें करते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं करते। इसलिए लोग दर्शन से, है ना, वंचित रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर कोई दर्शन या दिव्य दर्शन से बात कर रहा है, और कोई भी परमेश्वर की इच्छा और कलीसिया के बीच में भी संबंध रहेगा। यानी अगर जो प्रभु मुझे कोई परमेश्वर की इच्छा बता रहा है यीशु की, तो उसके साथ मैं कलीसिया के जो लक्ष्य है, दर्शन, उसके साथ साथ चलूंगा। ज़्यादातर ऐसे होता है, ताकि हम कलीसिया का भी दर्शन में चलेंगे और अपने व्यक्तिगत रूप का भी भविष्य का दर्शन में आगे बढ़ेंगे। हम आज पत्रिका 16 में देखेंगे कि परमेश्वर के दिव्य दर्शन के विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। परमेश्वर जब कभी आपको बताएगा कि आपको इस तरह चलना है, इस तरह चलना है, वचन के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, तो उसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1 है, ये आत्मिक रूप से हम परख सकते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। आत्मिक रूप से परखना जरूरी है। दूसरा है वो दैविक रूप से, है ना। दैविक रूप से यानी हम जब प्रार्थना में रहते हैं तो अभी प्रभु हमें बताएगा कि किस तरह ये सही है या गलत है। तीसरा है वो जो भी दिव्य दर्शन होगा वो आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा, आपको पीछे नहीं लेगा, है ना। कभी प्रभु कुछ आपको दर्शन देगा आपके जीवन के लिए, तो आपको आहिस्ते आहिस्ते आगे लेगा, है ना। कलीसिया में आगे लेगा, है ना, जीवन में आगे लेगा, पीछे नहीं हटाएगा, है ना। नंबर 4, बलिदान की भी ज़रूरत है। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया हमारे लिए, हमसे भी वो बलिदान मांगेगा। समय का, प्रार्थना के लिए समय,
सेवकाई के लिए बलिदान करना पड़ेगा, थोड़े अपने खुद के मकसद बलिदान करने पड़ेंगे, है ना। पांचवा, और परमेश्वर का दिव्य दर्शन आपको खींचेगा, आपकी सीमा को बढ़ाएगा, है ना। आप छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, आप सिर बनकर रहेंगे, पूंछ बनकर नहीं। तो ये 5 विशेषताएं हैं जब हम परमेश्वर के दर्शन, दिव्य दर्शन के पीछे चलते हैं, है ना। नंबर 1 है वो आत्मिक रूप से परखा जाएगा। नंबर 2 दैविक रूप से, दोनों सेम है, वही है। तीसरा, वो बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा आपको जीवन में। चौथा, आपको आपसे बलिदान भी मांगेगा बहुत सारे क्षेत्रों में। पांचवा, आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा, है ना। आप जैसे थे वैसे दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष नहीं रहेंगे, आप और आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का जो दिव्य दर्शन है, ये कोई पुस्तक पढ़ने से या इससे नहीं आएगा। पुस्तक यानी बहुत सारे लेखक पुस्तक लिखते हैं, ये वचन के द्वारा आता है। ज्यादातर वचन और परमेश्वर की सेवकाई करने से आपको पता चलेगा मेरा जीवन का उद्देश्य यही है, और आप उसमें अंदर से शांति महसूस करेंगे, है ना। भले आप और कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, यही सच्ची है, यही सही जगह है, और इसी में मैं चलूंगा, इसी में मैं चलूंगी। तभी प्रभु आगे आगे आपको बढ़ोतरी लेकर जाता है ना। इसलिए प्रभु खींचता है, तभी आपको आहिस्ते आहिस्ते आगे लेकर चलता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको वहीं पर स्थिर नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। जैसे पहले मैं जब शुरुआत की थी तो मैंने बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन अभी मैं बड़ों को पढ़ाता हूँ, आगे भविष्य सुक्ता पाठशाला पढ़ाता हूँ। तो समय समय में प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा, है ना। पहले आप सिर्फ प्रार्थना करेंगे, आगे आप मध्यस्थी करेंगे, आगे आपको प्रभु और मध्यस्थी के क्षेत्र में ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो ऐसे सारे क्षेत्र में प्रभु आपको दिव्य दर्शन बताएगा कि परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है ना। और इसमें बदलाव होगा ही होगा। अगर जो आप परमेश्वर में जुड़े रहेंगे और वचन पढ़ते रहेंगे, है ना, हार नहीं मानेंगे, तो बदलाव होना ही है आपके जीवन में। बदलाव होगा, अंदर से शांति मिलेगी। भले ही आपको आर्थिक रूप से पैसे भी से करोड़पति नहीं होंगे आप, लेकिन अंदर से शांति मिलेगी कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ, है ना। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए बुलाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अरे मैं इधर खड़ी रहूंगी, मैं इधर खड़ा रहूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, है ना। मुझे लगा था मैं ऐसे ही काम करता अपना जीवन बिताऊंगा, लेकिन आपको परमेश्वर ऐसी जगह लेकर जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं। अरे मैं नहीं सोचा थी मैं यहाँ पर खड़ा होकर बात कर सकता हूँ, है ना। ऐसे मुकाम पर लेकर जाएगा प्रभु। और ये हमें खींचता है प्रभु, ये हमें चौड़ाई पर खींचातानी करता है ताकि हम आगे बढ़े, पीछे नहीं मुड़े, है ना। और एक चीज है, जब हम परमेश्वर के राह पर चलते हैं तो अड़चने आएगी आएगी आएगी, क्योंकि वो एक चिन्ह है। प्रभु यीशु ने कहा, उन्होंने मुझे सताया, आपको भी सताएंगे। तो सताव ही नहीं, जब आप आगे बढ़ते हैं शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको आगे नहीं लेने के लिए। तो इसीलिए हमें वो ध्यान रखना है कि अड़चन आएगी, कुछ भी आने दो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं आगे बढ़ती रहूंगी, है ना, पर प्रभु के लिए। और परमेश्वर इसकी अनुमति देता है ताकि आप मजबूत बने और आपको परख सके कि आप इस स्थिति में कैसे बर्ताव करते हैं। तो प्रभु कभी कभी अनुमति देगा, और ये सारी चीजें मिलकर प्रभु के दिव्य दर्शन में ना काम आती है। ये सब कुछ प्रभु परखता है ना। आहिस्ते से लेगा, थोड़ा थोड़ा करके लेगा, और कभी अड़चने लेकर आएगा, है ना। और कभी कभी आपको बोलेगा, अरे ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं। परमेश्वर आनंद भी होगा, बीच में अड़चने भी आएगी, लेकिन उस सब चीजों में आप अंदर से खुश रहेंगे। भले ही अड़चन आएंगी, कुछ भी आएंगे, कुछ भी आएगा, लेकिन आप अंदर से एक खुशी मिलती है। अंदर से आपको एक खुशी मिलेगी कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और इसके लिए खुद का बलिदान भी बहुत जरूरी है। बलिदान बहुत जरूरी है, उसके वजह से प्रभु आपको बढ़ोतरी देगा। बहुत से क्षेत्र में आपको प्रभु बलिदान पूछेगा, समय, प्रार्थना का समय, दूसरे के लिए सेवकाई का समय, अपना काम छोड़कर आप दूसरे प्रभु के दास की सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु ये सब देखता है और वो भी काम में आता है ना।
और इसीलिए प्रभु का जो दिव्य दर्शन है तो उसमें आप प्रभु पर लक्ष्य रहना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं। जो दर्शन का फोकस है, लक्ष्य प्रभु पर रहेगा कि प्रभु मुझे बढ़ोतरी देने वाला है, प्रभु के राज्य के लिए मैं आगे जाने वाला हूँ, आगे जाने वाली हूँ। और मुझे ऊपर नहीं होना चाहिए कि अरे मैं कैसे लगता हूँ अभी इस पोजीशन में, ऐसा जैसे संसार के लोग हैं वैसे नहीं होगा। तो परमेश्वर के ऊपर लक्ष्य रहेगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा पर बढ़ाई होगी, है ना, क्योंकि भविष्य परमेश्वर का है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ हमें मिलकर काम करना है उसके वचन के अनुसार। और अगर जो इसमें आप आलसी होंगे ना तो परमेश्वर की जो इच्छा है आप नहीं देख पाएंगे, है ना। आत्मिक आलसीपन रहेगा, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो इसमें प्रभु फिर आपको आगे ज़्यादा नहीं लेकर जाएगा। और अंतिम पॉइंट था कि बढ़ोतरी प्रभु प्रकाशन के द्वारा बढ़ोतरी करेगा, है ना। और थोड़ा थोड़ा करके प्रभु आपको बढ़ोतरी में लेके जाएगा, है ना। एक ही बार सब कुछ नहीं देगा, आपके ट्यूबलाइट के अनुसार, है ना। एक बल्ब होता है, 20 वाट का बल्ब है, 40 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 1000 वाट का भी बल्ब आता है। तो आपके वाट के हिसाब से प्रभु आपको आहिस्ते आहिस्ते 40 से 50, 50 से 60 थोड़ा थोड़ा करके आगे लेकर जाएगा। अब इब्राहिम का उदाहरण है, देखो, है ना। उन्होंने इब्राहिम को एक ही बार सब कहानी नहीं बताई, खाली इब्राहिम को एक जगह छोड़कर निकल जाओ, तो उन्होंने बस उतना ही बोला, किधर निकलना है, क्या निकलना है मैं बताऊंगा, पिता परमेश्वर ने कहा। उन्होंने सिर्फ कहा जाओ, अपने परिवार से निकल जाओ, ऐसे कहा उसने। और थोड़ा सा भी उसको सही जगह मालूम नहीं था, खाली थोड़ा बताया कि ये इस जगह पर जाओ, उतना ही, बस आगे क्या होने वाला है उसको पता नहीं। तो ऐसा विश्वास करके प्रभु हमें लेकर जाएगा आगे, थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हमें टिप्पणियां देगा। जैसे भविष्य दुखता आएगा, कोई बाहर से बोलेगा आप सही रास्ते पर हो, प्रभु आपको ये रास्ते पर बुला रहा है, तो आप सही हो जाएंगे, कि आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, सही रास्ते पर चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं कि एक दिव्य दर्शन प्रभु के लिए जीना एक कैसे, है ना, आगे बढ़ता है ना। परमेश्वर को जो दर्शन है, दिव्य दर्शन, यानी मेरे जीवन के लिए मकसद क्या है, कभी कभी बहुत देर लगता है ना। और हम सोचते हैं प्रभु मेरा कभी होगा ये समय, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है तुम्हारे लिए क्या करना है ना। लेकिन कभी कभी प्रभु आपको कहेगा ठहरो, अभी मैं बताने वाला हूँ, ठहरो, आपको ठहराएगा। आप, प्रभु कहता है स्थिर रहो और जानो कि मैं प्रभु हूँ। कभी कभी प्रभु आपको बताएगा नहीं तुरंत, बहुत टाइम लगाएगा देखने के लिए, कि आप परखने के लिए कि आप प्रभु में बने रहते हैं क्या नहीं, है ना। लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है, पर प्रार्थना को नहीं छोड़ना है, प्रभु के पीछे चलना है। तो आहिस्ते 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 प्रभु किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा और किसी के द्वारा आपके मकसद, जीवन के मकसद को आप खुद ब खुद जान जाएंगे, है ना। इस तरह आप प्रभु का दिव्य दर्शन जान पाएंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, मैंने बताया था कि देखने के लिए क्या होगा, उसके बाद मैंने पहले दुनिया की चीज़ें मैं करूँगा, बाद में अंदर आऊँगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं चलता है। हम पहले परमेश्वर के दिव्य दर्शन को खोजेंगे तो प्रभु बाहर का दर्शन पूरा करता है। परमेश्वर के कलीसिया में पहले घुसेंगे और कहेंगे प्रभु तेरा राज्य मुझे पहला चाहिए, तभी प्रभु हमारे रोटी कपड़ा मकान का चीज़ें खुद ब खुद संभालता है ना। पहले जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं फिर समझ आती है। बहुत से लोग अपने समझ लेकर पहले अंदर आते हैं और कहते हैं मैं पहले ये करूँगा और बाद में कलीसिया में आऊँगा, बाद में ये सब सेवकाई करूँगा। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर को पहले चुनेंगे तो परमेश्वर आपको समझ देगा बाहर का काम कैसे करना है। समझ, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल्य है ना, दिया गया है। तो परमेश्वर का भय रखकर पहले अंदर घुसेंगे कलीसिया में, तभी परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि दुनिया में सही क्या है और गलत क्या है ना। इसीलिए लोग यहाँ पर फंसते हैं, बाहरी दुनियादारी करके आते हैं और उनको लगता है वो बहुत शाणे हैं, लेकिन जब बाद में अंदर आते हैं तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है मुझे अभी समय है प्रभु की सेवकाएं तो बूढ़े लोग करते हैं। बहुत से लोगों का ऐसे विचार है ना, परमेश्वर की सेवकाएं बुढ़ापे में। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम जन्म से परमेश्वर ने हमें एक मकसद दिया है, वो पूरा करने के बिना हम कामयाब नहीं होंगे।
या तो हम गिर जाएंगे या शैतान आपका है ना फायदा उठाएगा। तो परमेश्वर ने माँ की कोख से, भजन संहिता 139 हमें चुना है और कहा है मैं तुम्हारी माँ की कोख से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। तो उसको पकड़कर हमें चलना है। प्रभु मैं आपकी सेवकाई में, वचन में जुड़ा हुआ रहूंगा और तब खुद ब खुद अंदर से आपको पता चलेगा मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और परमेश्वर की योजना को लिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। और पूर्ण रूप से जो परमेश्वर की योजना है वही वो धरती में चाहता है, हमारे द्वारा, हमारे पत्नियों के द्वारा, सभी के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। मेरे लिए परमेश्वर की योजना अलग होगी, मैं गांव में जाता हूं कभी सेवकाई के लिए, किसी दूसरे के लिए अलग होगी। आप कैसे जानेंगे? सेवकाई करके ही। कलीसिया में जब आप संगति में रहेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ते पढ़ते, सेवकाई करते करते कोई दूसरे लोग भी आपको बताएंगे देखो आपकी ये कला है, आपका ये, आप इस चीज में प्रभु की सेवकाई में बहुत अच्छी है। तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर आपको ये क्षेत्र में बुला रहा है। तो आप उस क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसी क्षेत्र में प्रभु आपको आगे लेकर चलेगा, है ना। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि दूसरे लोग क्या करते हैं हमें नहीं करना चाहिए। अरे मुझे भी वो अच्छा लगता है, नहीं नहीं, पहले परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे लिए क्या है। अगर जो मैं नहीं जान पाऊं या जान पाई, प्रभु मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा बता दे, प्रभु किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा बता दे कि मुझे कैसे चलना चाहिए जीवन में, कौन से क्षेत्र में चलना चाहिए, मध्यस्थी में चलना चाहिए, वचन देने में चलना चाहिए, गांव में जाके प्रचार करने के लिए चलना चाहिए। ये सब किसी न किसी के द्वारा प्रभु हमें बताएगा। इसीलिए जरूरी है कि वचन रोज पढ़े और संगति में बैठे। इसके द्वारा ही मैं जब बहुत साल पहले, है ना, कुछ भी हो जाए, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं प्रभु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बहुत कुछ बोलने दो, लोगों को बोलना है। और जब मैंने नहीं छोड़ा तो आहिस्ते 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 प्रभु ने मुझे मेरे शिक्षण के रूप में आगे लिया, गाने के रूप में आगे लिया। तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु के अभिषेक में चलते हैं, दुनिया के दुनियादारी में नहीं चलते। जब दुनियादारी के पीछे चलेंगे आपको प्रभु का मकसद नहीं जानेंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है इस दुनिया में, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी को पता नहीं। जब तक आप प्रभु का दर्शन, दिव्य दर्शन नहीं जानेंगे, अपना मकसद जीवन में कि इस जीवन में मैं क्यों आया हूं, क्यों आई हूं, तब तक आप जीवन में कामयाब नहीं होंगे। आपके पास पैसा होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो शांति नहीं रहेगी जो सिर्फ प्रभु दे सकता है, पिता परमेश्वर दे सकता है। आपके पास कम दौलत होगी, लेकिन प्रभु की सेवा सही जगह पे कर रहे हैं तो आपका आनंद उस करोड़पति से दुगना होगा। आगे चलते हैं। परमेश्वर इस धरती पर क्या करता है, हम कौन से मौसम में है, वो भी जानना जरूरी है। अभी का मौसम हम देखते हैं, बहुत खतरनाक मौसम है। एक कोविड और क्या सब बीमारियां चल रही है, तो उससे हमें परखना चाहिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वचन में कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक है, तो उससे हमें, है ना, जानना चाहिए कि मौसम कौन सा है। पुराने नियम में एक गोत्र था, 12 गोत्र थे ना इज़राइल के, उसमें से एक जाति थी, वो थी इसाकर। इसाकरियों की, है ना, झुंड था। वो लोग हर समय पहचानते थे कि अभी आगे बढ़ना है या नहीं, पीछे जाना है नहीं। ये परमेश्वर ने उनको, पिता परमेश्वर ने ये वरदान दिया था। वो समय को जानते थे, है ना, सबसे आगे चलते थे। देखो उनका जब आराधना में चलते थे, इतिहास का 12 का 32, एक इतिहास 12 का 32 में देखो, और इसाकरियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे, है ना। तो ये परमेश्वर के ज्ञान, इनके वरदान था। उनको पता था कि कभी आगे बढ़ना है और कभी पीछे जाना है, क्योंकि परमेश्वर के बादल था और रात को अंगार था, अंगार का खंबा, ज्वाला। तो इनके द्वारा डेली आगे बढ़ते थे। तो इसाकरियों, ये जाति जो थी, ये बताते थे, इसलिए उन्हें आगे रखा जाता था कि परमेश्वर अभी ये सही टाइम है कि आगे जाने का या नहीं जाने का। परमेश्वर के व्यवस्था में निपुण थे वो लोग।
क्योंकि आप देखेंगे कि वो लोग है ना कौन से जाति सबसे आगे जाते थे जब आराधना में चलते थे, तो है ना रेगिस्तान में, मरुभूमि में इसाकर आगे था, यहूदा आगे था, और जेबुलून, ये 3 लोग एकदम आगे रहते थे 12 झुंडों में से। क्यों? इसाचर समय जानता था कहां पर हिलना है, नहीं हिलना है। दूसरा यहूदा स्तुति वाले लोग थे, जैसे हमें सवेरे बता रहे थे, जब हम स्तुति करके प्रभु को आगे बढ़ते हैं तो प्रभु राह बताता है ना। और तीसरा जेबुलून का जाति था, वो लोग आर्थिक स्थिति देखते थे, कैसा कितना खर्चा करना है। तो स्तुति करने वाले, परखने वाले इसाकारी, और आर्थिक स्थिति संभालने वाले, ये 3 सबसे आगे थे झुंड में। तो सबसे आगे स्तुति करने वाले थे, है ना। तो स्तुति भी कितनी जरूरी है, परमेश्वर की राह बताता है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता, स्तुति करते रहो, स्तुति करते रहो। प्रभु का वचन कहता है हर चीज में धन्यवाद देते रहो, क्योंकि यही इच्छा है प्रभु की जो यीशु से प्रेम करते हैं। जैसे हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक हमें बताएगा आगे क्या करना है। और जैसे वो स्तुति करके गए, यहोशाफत के जो सेना, उसकी सेना के विरुद्ध जो थे सब मारे गए थे, तो वो सिर्फ स्तुति करते थे। तो स्तुति में हम ये ऐलान करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ है, बस वही काफी है, तू सब बंद रास्ते खोलने वाला है ना। तो अच्छी खबर ये है कि हमारे अंदर भी वो अभिषेक है इसाकारियों का, कि समय को परखना। हमें अंदर भी वो अभिषेक है, हमें उसे परखना जानना चाहिए, है ना। वही काबिलियत हम में भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी जो काल चल रहा है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी जीना है, क्यों फजूल खर्चे नहीं करना है। क्योंकि अभी का समय हम देख रहे हैं, वो भी एक वरदान है, बुद्धि है प्रभु हमें देता है। खर्चा फिजूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे के दिन हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। तो प्रभु ने हमें भी वो अभिषेक दिया है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। तो प्रभु को मांगो, प्रभु मुझे वो अभिषेक भी दो, कि मुझे समय को परखने दो, कि कौन से समय पे सही में आगे कदम बढ़ाऊं, कौन से समय में पीछे हटूं, कौन से समय में आगे बढ़ूं, कौन से समय में वहीं बैठूं, है ना। ये प्रभु को अभिषेक है, वो परखने की आत्मा कहते हैं। बाकी लोग सब जाएंगे, लेकिन प्रभु कहेगा आप मत जाओ। बाकी लोग सब दुनियादारी में घुसेंगे, प्रभु कहेगा आप मत जाओ, आप इसमें मत घुसो, आप इसमें दोस्ती मत करो, क्योंकि हम पवित्र लोग हैं, प्रभु के अनुसार चलने वाले लोग हैं, प्रभु में। और जब इज़राइल के वक्त, इज़राइल के और बाकी जातियों में फर्क था, इसलिए सिर्फ इज़राइल को प्रभु बचाता था, बाकी सारे इर्द गिर्द गिर जाते थे, लेकिन इज़राइल देश को कुछ नहीं होता था। और आज भी वही स्थिति है, आगे भी वही होने वाली है। इज़राइल को कोई हाथ लगाएगा तो प्रभु नहीं छोड़ने वाला है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा, इस्साकारियों ना उस समयों को पहचानने लगे और उसके अनुसार जीते थे, परमेश्वर के भय में, उसके वचन में। देखो, जब काल, ऐसे काल आता है जैसे अभी का समय है, जब हम रोज वचन पढ़ेंगे ना, वचन हमें सांत्वना देगा, वचन हमें बताएगा अभी ये नहीं करना चाहिए, ये लोग करने दो, क्या करना है, मैं ऐसे रहूंगी, मैं ऐसे रहूंगा। क्योंकि प्रभु आपको वचन के द्वारा राह बताएगा। ये भी एक परखने की आत्मा है, समय पहचानने की आत्मा है ना। हम ऐसे दिन में जी रहे हैं और जहाँ पर हमें परखने की आत्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे आत्माएं हैं इस संसार में, सब अच्छा दिखता है, लेकिन सब वचन के अनुसार है क्या, परखना बहुत ज़रूरी है। सब एकदम आनंदित नज़र आता है रास्ते पर जाएंगे तो, लेकिन उनके जीवन के अंदर क्या है किसी को पता नहीं। क्या हम वचन के अनुसार जी रहे हैं या शैतान के अनुसार जी रहे हैं, है ना। कभी कोई लोगों को ही पता नहीं किस तरह का जीवन जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। दूसरे लोग जी रहे हैं तो दूसरों के साथ तुलना करके जी रहे हैं, कोई कंपटीशन में जी रहा है, कोई करोड़ों के पीछे जी रहा है। लेकिन परमेश्वर का दिव्य दर्शन जाने बिना आप जिएंगे, आप पूरे जीवन में आप अंत में असंतुष्ट रहेंगे कि अरे मैंने जीवन में क्या किया, इतना पैसा कमा के कुछ फायदा नहीं, शांति नहीं है, दूसरों को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो हमें परमेश्वर का दिव्य दर्शन पकड़ के चलना है, और उसका वचन ही हमको दिव्य दर्शन बताएगा कि मेरे लिए प्रभु मुझे क्या करना है मेरे जीवन में।
एक परमेश्वर के दास ने कहा था, परमेश्वर के दास ने, कि हमारे अंदर जो लाल कोशिकाएं, क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना शरीर में, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त और सफेद रक्त, है ना, हम ब्लड काउंट, ब्लड चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो जो लाल रक्त की कोशिकाएं हैं ना, वो हमारे जो सांस लेने का जीवन उनके अंदर है, हमारे शरीर में लाल कोशिकाएं जो थे, रेड ब्लड सेल्स, है ना, और सफेद जो कोशिकाएं हैं ये परखने की तरह है, परखने हमारे, है ना, जहाँ पर कचरा बिचरा हमारे शरीर में से बाहर निकलता है। एक उदाहरण है कि लाल रक्त कोशिकाएं हमारे अंदर से जो सांस लेने में मदद करती है, हम जीते हैं हमारे शरीर में, और सफ़ेद वाइट सेल होता है ना, उसकी कोशिकाएं, ब्लड सेल, हम जब ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं तो सफ़ेद सेल मानो परखते हैं, सफ़ेद सेल सारे कचरों को बाहर निकलता है हमारे शरीर की, है ना, वो संभाले रखता है ना, और नहीं चाहिए वो चीज़ों को बाहर फेंकता है शरीर से। तो उसी तरह एक तंदुरुस्त हृदय में हमें ज़रूरी है जानना कि, है ना, खराब चीज़ अंदर रखना है या बाहर रखना, कौन सी फेंकनी है, ये हमें जानना ज़रूरी है। जीवन में, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ों को रखना है, कौन सी चीज़ों को बाहर फेंकना है ना। और हम कैसे ईसाकर की जैसे बच्चे बन सकते हैं जो समय को परखते थे, ये कौन सा समय है ना, ये कौन सा काल है। आत्मिक रूप से जब हम आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। आत्मिक रूप से जितने हम संगति में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, आपको आत्मा में खुद ब खुद प्रभु, है ना, उत्तेजित करेगा अंदर से कि ये सही है, अभी मत करो, ये गलत है। वो परमेश्वर का अभिषेक ही कर सकता है ना। हमारे आत्मिक स्थिति जब हम बढ़ते हैं तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, प्रभु अभिषेक के द्वारा सब कुछ बताता है, हमें परखने की आत्मा देता है। इसीलिए रोज़ हमें ये मांगना ज़रूरी है, आज के दिन में प्रभु मुझे परखने की आत्मा दो, आत्माओं को परखना मुझे सिखा प्रभु, कि कौन सी दुष्ट आत्मा से बात हो रही है रास्ते में, या कौन मुझसे बात कर रहा है वो दुष्ट का कार्य है, या कौन से सच्चे से बात कर रहा है, या कौन अपने फायदे के लिए बात कर रहा है। प्रभु मुझे ये वरदान दो परखने का, है ना। आपको अंदर ही अंदर लगेगा वो आदमी जब बात करता है ये कुछ झूठा है ना, वो आत्मा आपको बताएगा। तो हमें रोज मांगना चाहिए, ये जरूरी है। मैं भी मांगता हूँ, प्रभु मुझे परखने की आत्मा दो। कोई व्यक्ति सच भी नजर आएगा उसमें झूठ बोल रहा है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए प्रभु इसके चेहरे से, है ना। अब परमेश्वर के दिव्य दर्शन के लिए हमें सबसे पहले वो बड़े चित्र को देखना है जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। पहले पहले प्रभु हमें नहीं बताएगा, पहले हमें छोटे छोटे चीज़ों से आगे लेके जाएगा, है ना। और जो कलीसिया का भी दर्शन है उसके लिए भी वो हमें उसमें साथ में लेकर चलेगा, है ना। लेकिन हमें उस बड़े चित्र को देखकर चलना है जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना था। प्रभु यीशु ने सबसे बड़ा चित्र था क्रूस, लेकिन वो क्रूस को जाते तक उन्होंने कितने 3 साल झेले, कैसे कैसे लोगों के साथ उन्होंने झेले। तो प्रभु हमें उस रास्ते पर लेके जाएगा ताकि हम उस बड़े चित्र को देखें। प्रभु मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है तेरी महिमा के लिए, है ना। प्रभु वो दिव्य दर्शन बताएगा हमें। तो हमें हर बार ये सोचना नहीं चाहिए कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं, तू क्या चाहता है मैं करूं, बार बार मत पूछो, क्योंकि जब हम वचन पढ़ेंगे प्रभु खुद ब खुद बताएगा। प्रभु आपको बताएगा। पहले प्रभु का जो बड़ा चित्र देखो, प्रभु हमारी कलीसिया क्या कर रही है, हाँ मुझे क्या करना चाहिए कलीसिया को मदद करने के लिए। तो ऐसे ऐसे जब आप बढ़ेंगे तो आप बड़ा चित्र देख पाएंगे कि मुझे क्या करना है। अभी देखो कलीसिया और उसकी सेवकाई कैसे चलती है। परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है स्वभाव में, है ना, और कलीसिया उसमें एक भाग है ना। अभी हमारी एक कलीसिया है, अभी कितनी सारी कलीसियां हैं पूरे संसार में, है ना। तो वो पूरा एक बड़ा परमेश्वर का राज्य है, और ये कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करता है, और उस योजना में हम शामिल रहते हैं, है ना। कलीसिया यानी संगति, जिसमें 50 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, 5000 लोग होंगे, लेकिन उन सबको प्रभु की इच्छा करनी है, और वो सब मिलकर, सबको अलग अलग प्रभु ने बनाया है,
सबको अलग अलग वरदान दिए हैं, वो सब मिलकर प्रभु अपनी इच्छा इस संसार में पूरी करता है। लेकिन शैतान है जो बहुत सारे फूट लेकर आता है ना। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत दर्शन जानना जरूरी है। व्यक्तिगत दर्शन हर रोज प्रभु से मांगो। अगर जो आपको पता नहीं है तो प्रभु तुम क्या चाहते हो, कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ आपके लिए, है ना, ये सही है। तो मुझे कोई भविष्यद्वक्ता के द्वारा या कोई आत्मिक व्यक्ति के द्वारा निश्चिंत करा कि मैं सही रास्ते पर, है ना, आपकी सेवा कर रहा हूँ। या तो कोई चीज़ कमी है तो मुझे बता कि मैं उसमें अपना पैर आगे बढ़ाऊँ, है ना। तो ये व्यक्तिगत दिव्य दर्शन जरूरी है। एक दूसरा कलीसिया का दर्शन, दोनों मिलता जुलता होना चाहिए, है ना। पहले व्यक्तिगत दर्शन होना जरूरी है। बहुत से लोग बाहर संसार में कहते हैं ना, मुझे जीवन में ये होना है, वो होना है। वैसे परमेश्वर के लिए पहले हमें दर्शन देखना चाहिए। प्रभु मुझे जीवन में आपके लिए पहले समय देना है, पहली सेवकाई करनी है, वो प्रभु आपको बताएगा। और जब वो बताएगा उसके पीछे हम चलेंगे ना, तो परमेश्वर हमारे संसार में क्या दर्शन रखना है वो भी बताएगा, और उसके पीछे कैसे चलना है वो भी बताएगा। और आपका हमारा व्यक्तिगत जो दर्शन है वो हमें समझाता है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे अलग बनाया है दूसरों से, है ना। सभी लोग एक जैसे नहीं दिखते, सभी लोगों के वरदान अलग है, सभी लोगों का चरित्र अलग है। तो सभी लोगों को प्रभु ने आकार दिया है। एक भजन संहिता 139, सभी लोगों को प्रभु ने अपने अपने इच्छा के अनुसार, हमें जो काम करना है उसकी इच्छा के अनुसार याद रखना है। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा यानी परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का दिव्य दर्शन क्या है हमारे जीवन में जानना जरूरी है। तो व्यक्तिगत दर्शन हमें कैसे पता चलता है? हमारे वरदानों से। हम अंदर बैठ के या डायरी में लिखना चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या क्या काम कर सकती हूँ, क्या क्या काम अच्छा लगता है प्रभु के राज्य में। ये आप एक डायरी में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी ये काबिलियत है, आपके ये चीज़ें हैं। उसके अनुसार प्रभु आपको उसका दिव्य दर्शन में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु ने आपके अंदर एक वरदान दिए हैं, अलग अलग वरदान। प्रभु कहेगा अभी इसको इस्तेमाल करो मेरे राज्य के लिए, उसके दिव्य दर्शन के लिए, है ना, उसके लक्ष्य के लिए। और वही दर्शन आपको कलीसिया में भी काम आएगा, क्योंकि कलीसिया वाले लोग भी आपको वही करने बोलेंगे। तो दोनों दर्शन साथ में मिलते जुलते रहेंगे। आप कलीसिया की भी मदद करेंगे और आप अपने व्यक्तिगत रूप से सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए जब प्रभु की सेवा करते हैं। जब आपसे कह रहा हूँ तो मैं मेरे लिए भी है कि जहाँ पर भी प्रभु हमें बात करता है, समय का बलिदान, सेवकाई के लिए बलिदान, है ना। पौलुस जैसे हम देखते हैं पत्रिकाओं में कितना जगह वो बोलता है, कभी हम सही तरह से सोए नहीं, कभी हमने, है ना, हमें सताया गया। ये सारे बलिदान है प्रभु के लिए, लेकिन प्रभु से पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी हम प्रभु के दर्शन में बने रहते हैं। तो हमें समय के लिए बलिदान देना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के लिए समय देना, बलिदान करना, है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत समय लगेगा प्रभु जब तक आपको आगे लेके जाएगा, है ना। इब्राहिम को कितना समय लगा, मूसा को 40 साल लगे, है ना, जब तक वो हमें परिपक्व बनाता है। तो हमें उतना समय लेगा ऐसा नहीं है, लेकिन हमें उतना धीरज रखना है। प्रभु कब होगा ऐसे नहीं बोलना है। परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। इसके लिए कोई भी चीज़ में प्रभु के घाय नहीं करना। परमेश्वर एक ही झटके में सब कुछ कर सकता है जो आप 5 साल में नहीं कर सके, है ना। जो आप 5 दिन में नहीं कर सके, प्रभु 5 मिनट में कर सकता है। तो हमें धीरज रखना जरूरी है। परमेश्वर के दर्शन में चल रहे हैं, प्रभु क्या मैं कुछ कर रहा हूँ या नहीं, बार बार हम, है ना, निराश नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि हमें बहुत संघर्ष, है ना, कष्ट करना पड़ेगा प्रभु के राज्य के लिए।
कष्ट संघर्ष है, प्रभु के राज्य के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें आशीष मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह का आप जीवन देखिए, कितना संघर्ष करता था, है ना, कितना कष्ट उठाता था, गांव गांव में जाके एक एक व्यक्ति से बैठ के बात करता था। और जब भी आप देखेंगे वो लोग आते थे, खाना खाने को वक्त नहीं मिलता था उसको, उधर जब बैठता था तो और कोई आता था, प्रभु ये मेरा बीमार है, प्रभु ये ऐसा है, प्रभु वो वैसा है। तो कभी कभी हमें प्रभु के दिव्य दर्शन में एक चीज़ें आएगी, है ना, हर वक्त लोग हमसे सलाह मांगेंगे, हमसे कहेंगे आओ हमारे साथ बैठो, मैं भी कुछ है ना, हम सिर्फ सुनने के लिए भी कोई कोई प्रभु बुलाएंगे हमें, है ना, ये भी एक सेवकाई है। अलग अलग जगह प्रभु हमें बुलाएगा, है ना, उसके लिए समय का बलिदान जरूरी है ना, समय देने के लिए दूसरों के लिए हमारे पास वो समय है, वो बलिदान होगा जब भी प्रभु के दिव्य दर्शन के लिए। और हमें आनंदित होना चाहिए कि हम मूसा की तरह नहीं है ना। मूसा बहुत बड़े महल में पैदा हुआ था, है ना, सबसे निपुण था लड़ाई में, शिक्षण में, है ना, लेकिन वो 40 साल तक प्रभु ने उन्हें बाहर भेज दिया। 40 साल तक वो मरुभूमि में था और तभी परमेश्वर ने उसे परिपक्व बनाया, तभी 40 साल लगे। 40 साल के बाद फिर उसे इज़राइल में बुलाया। उसका मतलब है परमेश्वर के दिव्य दर्शन के लिए हमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। हमें धीरज रखना ज़रूरी है, कोई भी चीज़ घाय में नहीं करना, क्योंकि घाय करने से परमेश्वर की जो इच्छा आपके जीवन के लिए आप चूक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के दर्शन के लिए आपको धीरज रखना बहुत ज़रूरी है ना, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह। और तभी प्रभु आपको मैच्योर, परिपक्व बनाएगा और उसके राज्य में इस्तेमाल करेगा। और तभी आप जानेंगे कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ और सही रास्ते पे चल रही हूँ। हमारा जो ये धीरज नहीं खोना है, किसी भी हालत में प्रभु का पीछा नहीं छोड़ना है। बहुत सारे अड़चने आएंगी, परमेश्वर के दिव्य दर्शन जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे अड़चने आएंगी, समय का बलिदान रहेगा, है ना, और बहुत सारे बलिदान करने पड़ेंगे। और परमेश्वर परखेगा, परमेश्वर अड़चनों भी चुप रहेगा, अड़चनों के वक्त देखने के लिए कि आप क्या करते हैं उस वक्त। इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए, जैसे यूसुफ, है ना, यूसुफ को जेल में डाला गया, परमेश्वर ने अनुमति थी देखने के लिए कि वो क्या करता है ना, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, इसलिए आगे वो मंत्री बना। अब आगे बढ़ते हैं और हमें एक चीज याद रखना जरूरी है, परमेश्वर का जो विजन, दिव्य दर्शन आपके जीवन के लिए है, आप अकेले अपनी आवाज से उसे, है ना, निश्चिंत नहीं हो सकते। आपको परमेश्वर से बोलना है, प्रभु मुझे 2 या 3 व्यक्तियों के द्वारा निश्चित कराओ कि ये मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या नहीं, या सही रास्ते पर जा रही हूं। तो प्रभु आपको 2 या 3, परमेश्वर का वचन कहता है with 2 or 3 witnesses a thing shall be established। तो 2 या 3 गवाहियों के द्वारा आपको पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। भले ही वो समय ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको कोई भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा कि नहीं, आपको यही चीजों के लिए प्रभु ने बुलाया है, धीरज रखो, है ना। कभी कभी मैं भी ऐसे बहुत तेजी से चलने सोच रहा था, तेजी से चलने, क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है, ये याद रखना जरूरी है। तो इसलिए जो दूसरे लोग करते हैं उसका पीछा मत जाओ कभी। हमारे अंदर से हमें शांति मिलनी चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं, है ना। कभी कभी हम दूसरे लोग करते हैं तो उसकी तुलना करके कंपटीशन में चलते हैं। परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। एक दैविक व्यक्ति कभी नकल नहीं करता, कोई भी दैविक व्यक्ति या भक्त किसी का नकल नहीं करता। जो परमेश्वर चाहता है वही करना चाहिए। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने मुझे किस चीज के लिए इस संसार में बुलाया। मेरा दर्शन दिव्य अलग होगा, मेरे बाजू वाले का अलग होगा, मेरी पत्नी का दर्शन अलग होगा, लेकिन ये दोनों दर्शनें कलीसिया के दर्शन से मिलती रहेंगी। ये हमें याद रखना है। प्रभु कुछ भी करेगा तो कभी भी परिवार को बिछड़ने के लिए नहीं करेगा,
आपके पति होंगे, पत्नी होगी, वो दोनों के दर्शन मिलते जुलते रहेंगे कलीसिया के दर्शन की तरफ। तो हमें धीरज रखना जरूरी है और एक निश्चिंत कराना जरूरी है कि प्रभु अगर जो मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे किसी के द्वारा बता दे, 2 या 3 व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पहचानते नहीं है, तभी मैं जानूंगा कि मैं सही रास्ते पर चल रही हूं या सही आपके दर्शन और इच्छा के अनुसार चल रहा हूं। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने डायरी में लिख के रखा है। जब कोई एक व्यक्ति मुझे कुछ बोलता है तो मैं लिख के रखता हूँ। ये व्यक्ति मुझे पहचानता नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में है इसने बताया, है ना। तो मैंने कहा प्रभु अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मुझे और एक व्यक्ति से बताओ जो मुझे पहचानता नहीं है कि ये मेरा सही, है ना, रास्ता है, सही दर्शन है आपके राज्य के लिए। तो अकस्मात एक ऐसा व्यक्ति आता है जो मुझे जानता ही नहीं, ना मैं उन्हें पहचानता हूँ, तो प्रभु उसको सामने लाएगा और बोलेगा अरे देखो आपका जीवन में प्रभु ऐसे ऐसे क्षेत्र में बुला रहा है। तभी आप निश्चिंत हो जाते हैं, अभी ये प्रभु के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, है ना। इसलिए कभी एक व्यक्ति यानी खुद के निश्चिंतता पे भरोसा मत रखो कि हाँ मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। नहीं, आप प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे 2 या 3 व्यक्ति चाहिए जो मुझे बताएंगे कि ये मेरा मिनिस्ट्री है, ये मेरा जीवन है, ये मेरे वरदान है, मुझे इसी में चलना है। तो परमेश्वर का वो विजन, दिव्य दर्शन होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वहां पर अभी हम चूकेंगे तो आगे जीवन में चूकेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को एक मकसद दिया है, दिव्य दर्शन दिया है। वो पकड़ के चलेंगे ना, आप कभी मायूस नहीं होंगे, आप करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन आपके अंदर शांति रहेगी कि मैं प्रभु का राज्य के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार काम कर रहा हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है, तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करनी, संसार की इच्छा नहीं, मेरी नहीं, मेरी पत्नी की नहीं, या मेरे पति की नहीं। तूने मुझे ये शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। देखो प्रभु मैं आया हूं, इब्रानियों में प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो हमें उसी तरह बोलना है, प्रभु मैं देखो आया हूं, समर्पित करता हूं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। प्रभु अगर जो मैं ऐसी कोई चीजें कर रहा हूं तो मुझे रोक दे प्रभु, किसी के द्वारा रोक दे प्रभु, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे जैसे बनाया वैसे मैं सही हूं? हमें स्वीकार करना बहुत जरूरी है। क्या हम खुश है उससे कि परमेश्वर ने जो भजन संहिता 139 के अनुसार मुझे आकार दिया है, क्या उसके अनुसार मैं संतुष्ट हूं? बहुत से लोग संतुष्ट नहीं है, दूसरे की नकल करते हैं, है ना। इसके वजह से परमेश्वर का दर्शन नहीं जानते कि और दूसरे के नकल करते हैं और इसीलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैं फिर से बोलता हूं, जब तक हम परमेश्वर का दिव्य दर्शन नहीं जानेंगे, बाहर के संसार में आप गिर जाएंगे। आप भले ही पैसे कमाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के बताए हुए दर्शन के अनुसार नहीं चला है ना। इसीलिए आप देखेंगे संसार में जो कलीसिया में आते हैं, बहुत सारी चीजें करके आते हैं। और क्यों वहीं पर आते हैं कलीसिया में बाद में? क्योंकि उन्हें पता चलता है कि पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, मेरा पोजीशन सब कुछ नहीं है, प्रभु ने और कुछ चीज के लिए भेजा है। और पता है कितने सारे लोग जो सब घूम फिर कर आते हैं और बाद में पछताते हैं कि अरे मैंने जीवन में किया क्या, अभी मुझे समझ में आ रहा है मेरे जीवन में क्या करना है। वो कभी समझता है उन्हें जब वचन शुरू करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वचन ही है जो परमेश्वर का अभिषेक, वचन ही है जो आईना है, जो अपने आप को हमें बताता है कि हमारी सच्चाई क्या है। वचन हमारा आईना है। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना आप प्रभु आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जैसे आप पढ़ेंगे, ये मुझे अनुभव है, जैसे मैं पढ़ता गया प्रभु ने मुझे बताया अरे इस क्षेत्र में है, मुझे इस क्षेत्र में घुसना है। आप निश्चिंत होंगे कि यही है मुझे करना। और ये मैं नहीं बता सकता कैसे, लेकिन परमेश्वर का जो उपस्थिति है परमेश्वर की, वो आपको निश्चिंतता बताएगी नहीं ये सही है, यही मुझे करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम वचन में एकदम पक्के रहना चाहिए, प्रार्थना में पक्के रहना चाहिए, संगति में पक्के रहना चाहिए,
ये अगर जो आप नहीं छोड़ेंगे ना, तो परमेश्वर आपको बरोबर आपके उसकी इच्छा के अनुसार आपका जीवन चलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने कहा, क्या हम खुश है कि परमेश्वर ने जैसे मुझे बनाया? हाँ? और क्या मैं परमेश्वर से गुस्सा हूं? क्या हर वक्त है ना मैं परमेश्वर से झगड़ता रहता हूं? क्या मैं हर वक्त दूसरे के पास क्या है उसकी कोशिश करता हूं? क्या मेरे पास भी वही होना चाहिए? आगे, क्या मैं परमेश्वर के साथ शांतता में हूं जैसे भी उसने मुझे बनाया है? मेरा रंग, मेरे बाल, मेरे हाथ पैर। और सबसे मुद्दा यह है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ शांतिपूर्वक हूं, अंदर से शांति में रहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उससे संतुष्ट हूं, जो भी मुझे बनाया है, जो भी मेरे वरदान है, परमेश्वर ने जो मुझे माँ बाप दिए हैं, है ना। बहुत से लोग इससे संतुष्ट नहीं है, और ये एक अड़चन हो सकती है परमेश्वर के दिव्य दर्शन में, है ना। परमेश्वर के प्रभु का वचन कहता है सभी चीजें अच्छाई के लिए होती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, है ना। प्रभु ये नहीं कहता सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन पौलुस कहता है सभी चीजें अच्छाई के लिए होती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु अनुमति देता है ताकि हम उस मोड़ से गुजरेंगे तो हम दूसरों को सांत्वना दे पाएंगे जो उस मोड़ में है। क्योंकि जब तक हम उससे गुजरेंगे नहीं ना, हम नहीं जानेंगे उस गरीब की हालत क्या है। जब तक हम उस मोड़ से नहीं गुजरेंगे ना प्रभु, हम नहीं जानेंगे उस बेचारा क्या सोच रहा है दिल में, है ना। जब हम कभी कभी गांव में जाते हैं ना, तो मुझे एकदम एक व्यक्ति को देखकर पता चलता है कि प्रभु मुझे मेरा बचपना याद दिलाता है ना। तो प्रभु कभी कभी अनुमति देता है ना। हमें समझ में नहीं आता उस वक्त कि इस साल पहले प्रभु ने 5 साल क्यों लगाए मुझे, है ना, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं गांव में, तो प्रभु मुझे याद दिलाता है, देखो तुम भी ऐसे थे, अभी उसको सांत्वना दो। तो उस वक्त प्रभु आपको वचन देगा उसको क्या बोलना है, ताकि वो व्यक्ति प्रोत्साहित हो जाए और परमेश्वर में आशा रखेगा। आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने जो मुझे माँ बाप दिए हैं मैंने नहीं चुना है, परमेश्वर जानता है कौन है वो, है ना। क्या मैं उन्हें स्वीकार कर रहा हूं, या रोज मेरे मन में कुछ तो गड़बड़ है उनके विरुद्ध? और आज बहुत सारे लोगों के लिए प्रभु हमारे आत्मिक जो कान है ना, आत्मिक कान खोलना चाहता है। हमारे जो आत्मिक कान है बंद रहते हैं, या तो कोई पाप रहता है, या तो देखो सभी लोग विश्वासी है, सभी लोग आप देखेंगे कलीसिया में आते हैं विश्वासी है, लेकिन आप कैसे जान पाएंगे कि परमेश्वर के दर्शन के अनुसार चलते हैं? उनके फलों से आप जान पाएंगे कि वो कितने बार बैठते हैं, कितने बार, है ना, कितने लोगों से संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं, और उनका फल क्या है। उसके द्वारा आप जान जाएंगे कि ये परमेश्वर के दिव्य दर्शन पे चलने वाले लोग हैं कि अभी परिपक्व होना बाकी है। तो वो किसके वजह से? कोई ना कोई पाप है, या ना कोई कोई संसार की शरीर की अभिलाषा है, जिसकी वजह से बहुत सारे, मैं विश्वासियों का बात करता हूँ, अविश्वासी बाजू में रखिए, विश्वासियों का, कि उनका अभी भी पैर दूसरी जगह पे है, इसीलिए आत्मिक कान खुले नहीं है, इसीलिए परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाते, है ना। इसलिए अय्यूब का मैंने 33 का सबसे पहले मनन करने का वचन दिया कि परमेश्वर रात को सोते समय इसलिए सपना दर्शन में आता है, क्योंकि दिन में हमारे सारी चीजें संसार की होती है, हम सुन नहीं पाते, है ना। अगर जो हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, ज्यादा समय प्रभु को देंगे ना, तो हम बस स्टॉप पे भी बैठेंगे तो परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे। अगर जो आप रोज प्रार्थना में बैठते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, रोज एकांत में कम से कम 1 घंटा देते हैं, उससे ज्यादा देते हैं, तो आप कहां भी बैठेंगे, भीड़ में भी ना परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे। तो इसको आत्मिक कान खुलना बहुत जरूरी है। ये तब होता है जब हम प्रार्थना, वचन और इसमें जुड़े हुए रहते हैं, और संसार की अभिलाषा में कम रहते हैं। और ये बहुत मुख्य कदम है परमेश्वर के दिव्य दर्शन जानने के लिए,
इसलिए हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग जैसे है वैसे ही है 8 साल से 7 साल से, क्योंकि परमेश्वर जब दिव्य दर्शन देता है वो व्यक्ति वही नहीं रहता है। मैंने बताया जो विशेषताएं हैं एक दिव्य दर्शन के व्यक्ति का, 6 विशेषताएं मैंने बताए। वो आत्मिक परखेगा, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से, वो दैविक रूप से आगे बढ़ेगा। तीसरा, वो व्यक्ति बढ़ता रहेगा प्रभु के राज्य में। चौथा, वो बलिदान करता रहेगा। और पांचवा, प्रभु खींचातानी करके उस व्यक्ति को आगे लेके जाएगा, पीछे नहीं लेगा। ये सारे है ना विशेषताएं हैं जब हम पता चलता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर के दर्शन में चल रहा है ना। वो कभी पीछे नहीं जाएगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, परमेश्वर के राज के लिए बलिदान करेगा। प्रभु उसे स्ट्रेच करेगा, खींचातानी करेगा, है ना। सब एकदम आसान से नहीं, कंप्लेसेंट नहीं रहेगा, वो असंतुष्ट रहेगा। अभी इतने होने के बाद भी वो बोलेगा नहीं मुझे और कुछ करना है, इतने मुझे और कुछ करना है प्रभु, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो ये इससे पता चलता है कि परमेश्वर के दर्शन पे चल रहा है ये व्यक्ति। उसको परमेश्वर जो पूरा बिग पिक्चर यानी सबसे बड़ा चित्र के पीछे है। प्रभु यीशु मसीह जब तक वो क्रूस पर नहीं गया वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो वो चलता रहा हमारे जीवन में, छोटे छोटे क्षेत्रों में प्रभु हमें लेकर जाएगा, छोटे 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 छोटे, ताकि हमें बरोबर, है ना, जैसे कारपेंटर कार्य करता है, हमें इधर से मारेगा उधर से मारेगा ताकि हम मजबूत हो जाए अंदर से, और फिर हम जान जाएंगे इससे बड़ा चित्र कौन सा है। इसीलिए जो भी हमारा व्यक्तिगत दर्शन होता है वो ज्यादातर कलीसिया से मिला हुआ रहेगा। कभी भी आपका परिवार रहेगा या बच्चे होंगे, उनके व्यक्तिगत दर्शन अलग होंगे, लेकिन वो सब मिलजुल कर कलीसिया के दर्शन से मिलेगा। ये हमें याद रखना है। तो परमेश्वर के दर्शन के लिए परमेश्वर की योजना है हर एक व्यक्तियों के लिए। सबका परिवार में एक अलग दर्शन, बेटे को अलग दर्शन देगा प्रभु, क्योंकि उनके वरदान अलग है, लेकिन वो सब लोग मिलकर वो कलीसिया के दर्शन में जुड़े रहेंगे, है ना। ये परमेश्वर की, है ना, अलौकिक चीज है जो प्रभु ही कर सकता है। इसलिए हम जब व्यक्तिगत रूप से दर्शन, दिव्य दर्शन खोजते हैं तो हमें देखना चाहिए कि सबसे बड़ा चित्र कहाँ प्रभु हमें लेके जा रहा है। अंत चित्र प्रभु का राज्य ही है, लेकिन कौन से क्षेत्र में, छोटे से लेके आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा, है ना। कभी कभी 2 साल लगेंगे, कभी 5 साल लगेंगे, कभी 10 साल लगेंगे, है ना। बहुत सा वक्त हम उतावले होते हैं, अरे प्रभु मैं 2 साल से यही सेवकाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु आपको परख रहा है ना। वो कैसे पता चलेगा आपको? या तो कोई भविष्यद्वक्ता आके बोलेगा आप ठहरो, घाय मत करो, प्रभु आपको धीरे धीरे ले रहा है। मेरे साथ हुआ है। इसीलिए आपको अचानक कोई भविष्यद्वक्ता आएगा सामने और बोलेगा आप चिंतित मत होइए, आपको प्रभु सही समय पर सही जगह लेके जा रहा है। तो तभी आप संतुष्ट होते हैं, अरे बाप रे। नहीं तो हम सोचते रहते हैं अरे प्रभु 2 साल हो गए, अभी ये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ा, है ना। तो कभी कभी इब्राहिम को कितने साल लगे, मूसा को 40 साल लगे। तो परमेश्वर हमें परिपक्व बनाता है। तो कुछ भी हो जाए, परमेश्वर, पिता परमेश्वर को मत छोड़ो, यीशु मसीह को मत छोड़ो, पवित्र आत्मा को मत छोड़ो। तो स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम प्रभु आपको आगे लेकर चलाएगा, है ना। कभी हम घाई करते हैं, ये संसार की चीजों को देख करना, हमें फास्ट एज है, ऐसी तेजी से चलती है दुनिया, प्रभु नहीं तेजी से चलता। क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। इसीलिए कभी भी दूसरों की नकल मत करो। तुम्हें क्या प्रभु बताना चाहता है वो जानना जरूरी है। मेरा दर्शन, प्रभु मुझे क्या दर्शन है आपकी इच्छा के अनुसार, वो मुझे बताओ प्रभु, और वो मैं कलीसिया के साथ करूंगा, है ना। तो कभी भी हमें टाइम, समय को देखकर नहीं चलना है कि अरे वो इतना तेजी से आगे गया, मैं इधर ही हूं। ऐसा मत। पौलुस जो था अपने शिष्यों से आगे गया, लेकिन शिष्यों ने कुछ नहीं कहा। तो वो हमारे अंदर आत्मा गलत नहीं होनी चाहिए। जब कोई आगे जाता है तो हमें नहीं सोचना चाहिए अरे मैं इतने साल से हूं, मैं क्यों इधर ही हूं। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर जानता है, पिता परमेश्वर ने बनाया उसको माँ की कोख से, वो जानता है ना। जो वो कर सकता है आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर सकता। तो ये हमें जानना जरूरी है। नहीं तो कभी कभी कलीसियाओं में कंपटीशन होता है ना।
हमें ये प्रार्थना करके बैठना है, प्रभु तेरी इच्छा ही मुझे पूरी करनी है ना। भले ही मैं एक छोटे से गांव में हूँ या छोटे से झुंड में हूँ, मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है ना। कभी भी दूसरों को देखकर आकर्षित मत हो। भाई ये संसार इतना तेजी से चलता है और कलीसियाएं भी चल रही है आत्मा के द्वारा, तो कभी भी दूसरों को देखकर मत सोचो कि अरे मुझे भी ये करना चाहिए। पहले प्रश्न पूछो, प्रभु आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, है ना, या आप खुश है कि मैं 4 लोगों को मेरे कमरे में सिखाऊं। तो हमें ये जानना जरूरी है। ये तब जानेंगे जब हम रोज प्रार्थना और वचन में बैठते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। इसलिए संगति, प्रार्थना, वचन, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना जरूरी है। लेकिन जितना आप भविष्य सूचक, भविष्यवाणी, भविष्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 1 घंटा से ज्यादा देना जरूरी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है। ये सारी चीजें, स्थिर बैठना जरूरी है, तभी हमारे आत्मिक कान खुले रहेंगे, है ना। नहीं तो हम इस संसार की झुंड में, उनकी आवाजों में हमारे कान परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए भले ही, इसलिए पता है मूसा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इतना अमीर व्यक्ति था, लड़ाई में निपुण था, सब चीज में, लेकिन प्रभु ने भगा दिया उसको रेगिस्तान में, है ना। और जब तक वो शून्य नहीं बना, प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया उसको। तो कभी कभी प्रभु हमें हमारे दिव्य दर्शन जो है ना, बहुत आहिस्ते से लेकर जाएगा, क्योंकि वो हमें बरोबर काट रहा है। क्यों? जब तक कि हम जो मैं है हमारे अंदर बाहर निकले और प्रभु प्रभु कहे, तब तक वो हमें निछोड़ता रहेगा, है ना। मूसा को 40 साल लगे, 40 साल, और 80 साल में इस्तेमाल किया उसको। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि धीरज रखो, धीरज। परमेश्वर का जो विजन आपके लिए है, प्रभु जानता है कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि उसके लिए 1 दिन 1000 दिन के बराबर है, 5 दिन 5 मिनट में कर सकता है। तो हमें यही जानना जरूरी है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। वही प्रश्न सबसे बड़ा है हमारे जीवन में, और हमारे तब वो प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें, तब हम सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, और कलीसिया के लिए भी आगे बढ़ेंगे, और संसार में कितना समय देना है वो भी प्रभु बताएगा। तो सबसे बड़ी कुंजी जो हमारे दर्शन जानने के लिए है, परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए। यिर्मयाह को प्रभु कहता है, मैं जानता हूं मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या है, हानि के लिए नहीं, है ना, लेकिन तुम्हारी आशीष के लिए। और अंत में प्रभु वहां पर देता है, और अंत में मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, अंत में तुम्हें बताऊंगा। यानी अंत में प्रभु जानता है हमें कहां जाना है, वो अंत को हमें जानना जरूरी है। यिर्मयाह का जो अंत है ना, कि प्रभु अंत में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, प्रभु कहता है ना, यिर्मयाह 29:11। तो वो चीजें हमें जानना जरूरी है। दूसरों को देखकर हमें कुछ नहीं करना है ना। प्रभु मेरे लिए मेरा अंत कौन सा है वो मुझे बता। जैसे प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने बताया तुम्हारा अंत वो क्रूस है, प्रभु हमें भी वो चित्र बताएगा हमारा अंत कहां पर है। और जब तक हमें वो थोड़ा 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 पूरा चित्र नहीं बताएगा, कभी भी याद रखना, प्रभु पूरा चित्र नहीं बताएगा आपको कि 1 साल के बाद आप कहाँ होंगे। या तो थोड़ा थोड़ा बताएगा, या तो 5 साल के बाद क्या होगा आपको बताएगा, लेकिन बीच में क्या होगा आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए कि हम प्रभु को पकड़ कर चले, क्योंकि अगर जो सब कुछ वो पहले ही बताएगा तो हम उल्टे सुल्टे हो जाएंगे, कभी तो हम गिर जाएंगे जो चीजें होने वाली है ना। क्योंकि जब आहिस्ते आहिस्ते हमें लेता है तो प्रभु हमें मजबूत बनाता है ना, और वचन में पक्का बनाता है कि कुछ भी तूफान आए हम खड़े रहेंगे। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप, एक एक ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। और एक चीज हमें याद रखना जरूरी है, इसमें फिर अंत करूंगा, कि जो परमेश्वर ने आपको बताया है कि करना है, क्या पहले वो चीज आप कर रहे हैं? अगर जो किसी भविष्यद्वक्ता ने आपको कुछ बताया है, अगर जो आप वो नहीं कर रहे हैं और आप बड़े बड़े चीजें चाहते हैं, तो आपको आगे नहीं बढ़ाएगा प्रभु। पहले आपको डायरी में लिखना है कि जितने भविष्यद्वक्ता ने मुझे बताया वो काम मैं कर रहा हूं, वो काम मैं कर रही हूं, उसमें मैंने क्या किया। तो तभी आप बड़े बड़े चित्र देख सकेंगे।
नहीं तो किसी को, बहुत सारे भाई बहन हैं जो बड़े बड़े चित्र देखना चाहते हैं, अरे मैं ये बनना चाहती हूँ। पहले जो नींव पे है वो काम आपने किए हैं क्या? है ना। जो भविष्यद्वक्ता ने आपको कहा था कि आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा प्रार्थना में, आपको सेवकाई करनी पड़ेगी गांव में जाके, ये सब आपने किया है पहले? है ना। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जब तक हमें बताई हुई चीजें हम नहीं करते ना, तो प्रभु आगे का दर्शन नहीं बताएगा आपको, आपको रोकेगा वहां पर। इसीलिए हमें मांगना है, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करनी है प्रभु, कौन से क्षेत्र में मैं गलत जा रहा हूं या गलत जा रही हूं मुझे बता दे प्रभु, ताकि मैं चूकना नहीं चाहता। तेरी इच्छा, तूने मुझे शरीर दिया है प्रभु, तेरी इच्छा, मैं तेरी इच्छा के अनुसार ही चलूं प्रभु। मेरे बाजू वाले की इच्छा नहीं, न मेरे पास्टर की इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है प्रभु, है ना। हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है, परमेश्वर के वचन का कार्य करना जरूरी है। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आके हमें वचन देते हैं, बहुत सारे लोग इधर से सुनते हैं और इधर से छोड़ देते हैं, कितने लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी भविष्यद्वक्ता आता है तुरंत रिकॉर्डर ऑन रखो, क्योंकि कभी कभी भविष्यद्वक्ता इतने तेजी से बोलते हैं आप घर में जाते तक भूल जाएंगे क्या कहा उसने। तो क्योंकि जब प्रभु कुछ बात कर रहा है, आपको गंभीरता से प्रभु बता रहा है, आपको इस पर अमल करना है। अगर जो उस पर अमल नहीं करेंगे तो प्रभु का नेक्स्ट स्टेप नहीं बताएगा वो आपको। तो इसलिए कोई भविष्यद्वक्ता आता है, कोई आता है, तुरंत रिकॉर्डर चालू रखिए, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्डर चालू रखिए तो आप घर में जाके ध्यान से सुन सकते हैं क्या बताया प्रभु ने आपको, और उसको डायरी में लिख के अमल करो, तभी आपको दर्शन का नेक्स्ट स्टेप प्रभु बताएगा। अगर जो आप वो पहले बताए हुए चीजें नहीं करेंगे, प्रभु आपके दिव्य दर्शन को रोकेगा। तो हमें वो करना है सबसे पहले कि वचन में जो जिसने हमें बताया है, क्या हम उसको करते हैं क्या नहीं, या इस कान से छोड़ के उधर छोड़ देते हैं, है ना। मैं भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताता हूँ, और जो आत्मिक कलीसिया के लोग हैं वो लोग भी हमें बताएंगे आपको प्रभु इस क्षेत्र में बुला रहा है, उसके लिए आपने क्या किया। अगर जो आप उस क्षेत्र में सेवकाई नहीं कर रहे हैं, प्रभु आपको अगला लेवल पर नहीं लेगा। तो हमें हमारे कलीसियाओं के जो लीडर है उनका भी आज्ञा पालना जरूरी है। बहुत सारे आत्मिक लीडर है, भविष्यद्वक्ता होने के लिए होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे लीडर हैं जो आत्मिक रूप में परिपक्व है, लेकिन समय को जान सकते हैं और लोगों को जान सकते हैं। वो लोग के पास भी वरदान है भविष्यवाणी का। जैसे मैंने कहा, भविष्यवाणी का वरदान सबके पास है, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है। तो भविष्यवाणी का वरदान के द्वारा बहुत से लीडर भविष्यवाणी करते हैं, है ना। और ये बहुत सारी कलीसियां नहीं जानती, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान अलग है, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर अलग है। और पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, सभी लोग। उसका मतलब है हमें भविष्यवाणी करना जरूरी है, एक वरदान है। अगर जो हम नहीं मांगेंगे तो प्रभु नहीं देगा। 1 कोरिन्थियों 14 आप घर में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, पौलुस बार बार 2-3 बार, हमें चाहता हूं कि सभी लोग भविष्यवाणी करें, है ना। तो क्यों चाहता है कि उसमें 3 चीजें होती हैं। भविष्यवाणी से लोगों को प्रोत्साहित मिलता है, सांत्वना मिलती है, बढ़ोतरी होती है ना। कुछ नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ये चीजों के लिए। इन सारी पत्रिकाओं में मैं ये 3 चीजें बार बार बोलता रहूंगा। भविष्यवाणी सभी भाई बहनों के लिए है। भविष्यवाणी का वरदान 1 कोरिन्थियों 14 सभी लोग कर सकते हैं। हमें सिखाया नहीं गया है, इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वहां पर हम चूकते हैं। जब हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको और भी ज्ञान का, बुद्धि का ज्ञान और सब शब्द देगा दूसरों को बताने के लिए। तो हम मांगेंगे, आज हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे दिव्य दर्शन के लिए प्रभु हमें भी भविष्यवाणी की आत्मा चाहिए प्रभु, ताकि हम जो लोग दुखी है, और इस संसार में खास करके इन क्षणों में कितने दुखी लोग हैं प्रभु, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे प्रभु। हमें वो भविष्यवाणी की आत्मा दे प्रभु, ज्ञान का शब्द दे प्रभु, बुद्धि का शब्द दे प्रभु, जिसके द्वारा लोग आश्चर्यचकित होंगे और कहेंगे, अरे इसे कैसे पता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। प्रभु आपका वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 14 में, भविष्यवाणी का वरदान मांगो प्रभु। और प्रभु ये जो वरदान है हम मांग रहे हैं प्रभु,
ये कोई दफ्तर नहीं है प्रभु, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर प्रभु हम नहीं मांग रहे हैं, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान मांग रहे हैं प्रभु, जिससे दूसरे लोगों को सांत्वना, प्रोत्साहित और बढ़ोतरी मिलती है प्रभु। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर सोना छुपा हुआ है प्रभु, और ये सोना संसार की अभिलाषाओं के वजह से डूब गया है प्रभु। और प्रभु हम उस सोने को बाहर निकालने के लिए ये वरदान मांग रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग दुखी इसलिए हैं प्रभु, क्योंकि संसार की चीजों ने उनके अंदर जो सोने का वरदान है दबा के रखा है प्रभु। प्रभु हमें मदद दे कि आपके इस वरदान के द्वारा उस व्यक्ति की आशा हम ऊपर लेकर आए, उस व्यक्ति को जिस चीज के लिए तूने बनाया है वो सोने को हम बाहर निकाले प्रभु। इसके लिए हम भविष्यवाणी का वरदान मांगते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वरदानों के द्वारा प्रभु हमें भी अपना दिव्य दर्शन को बताते रहे प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा पूरी करें हमारे जीवन में, हमारी इच्छा नहीं प्रभु। तूने हमें एक शरीर दिया है प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरी इच्छा नहीं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें वही इच्छा और हम वही करेंगे प्रभु जो तू चाहता है मेरे परिवार में और मेरे जीवन में। आमीन।